सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा नया चैनल है, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। भाग्य और कर्म के बीच का संबंध हमेशा से मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जब हम भाग्य का खेल कहते हैं तो हम उस अनजाने और अनियंत्रित शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि भाग्य और कर्म का संबंध क्या है और कैसे मनुष्य अपने भाग्य को समझकर उसे अपने पक्ष में कर सकता है। भाग्य का खेल ऐसा प्रतीत होता है मानो यह हमारे हाथ में नहीं हो, बल्कि किसी अनजान शक्ति के अधीन हो। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अक्सर इसे भाग्य के खेल का परिणाम मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि केवल भाग्य ही नहीं बल्कि कर्म भी हमारे जीवन को आकार देता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके अपने कर्मों का परिणाम होता है। कर्म के बिना भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी होता है वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल है। भाग्य का खेल हमें केवल उस दिशा में धकेलता है जिसे हमने स्वयं अपने कर्मों द्वारा चुना है। मनुष्य का संघर्ष और दुख। जीवन में मनुष्य कई बार संघर्षों और दुखों का सामना करता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये सभी हमारे नियंत्रण से बाहर है और हमें केवल भाग्य के द्वारा रुलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि भाग्य हमें क्यों रुलाता है। क्या यह केवल हमारा दुर्भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है। जब हमें दुख और कष्ट मिलते हैं तो यह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम होता है। परंतु यह दुख हमें केवल भाग्य का खेल नहीं दिखाना चाहता, बल्कि हमें यह सिखाना चाहता है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं। कर्म और उसका महत्व श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। भाग्य और फल दोनों ही हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह बिना फल की चिंता किए अपने कर्मों में निरंतर लगा रहे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाता है। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भाग्य पर। दुख और उसका महत्व, जीवन में आने वाले कष्ट और दुख हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और जीवन के बारे में नई सीख प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह हमें निराश करने के लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने के लिए आता है। श्री कृष्ण का उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमें दुख मिलता है तो हमें इसे भगवान की कृपा के रूप में लेना चाहिए। यह दुख हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। जीवन में हर परिस्थिति एक शिक्षा है और यह हमें हमारी आंतरिक शक्ति से परिचित कराती है। दुख हमें अपने वास्तविक स्वरूप और अपनी आंतरिक शक्तियों से अवगत कराता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायित्व केवल भगवान के प्रति समर्पण और सच्चे कर्मों में है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख क्यों न हो, हमें अपने कर्म और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। समर्पण का महत्व, श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति और समर्पण का महत्व बताया है। जब मनुष्य अपने दुख और कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है तो उसे शांति और स्थायित्व मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है और ईश्वर में अडिग विश्वास रखता है, उसे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं डरा सकता। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना भगवान के प्रति
पूर्ण निष्ठा से समर्पित रहें। यह समर्पण हमें भाग्य और कर्म के चक्र से ऊपर उठाता है। जब हम भगवान को अपने जीवन का मार्गदर्शक मान लेते हैं, तो भाग्य का खेल हमारे लिए केवल एक साधन बन जाता है, न कि कोई बाधा। ईश्वर में आस्था और आत्मविश्वास श्री कृष्ण के उपदेशों में एक प्रमुख तत्व यह है कि मनुष्य को ईश्वर में आस्था रखने के साथ साथ अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना हम जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम भाग्य को दोष देते हैं और अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और अपने कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए। भाग्य का खेल हमारे आत्मविश्वास और हमारे प्रयासों को परखने के लिए आता है। निष्काम कर्म योग श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म योग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसका अर्थ है कि बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। जब हम बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है और हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। भाग्य का खेल हमें यह सिखाने आता है कि हमें अपने कर्मों में स्वार्थ या अपेक्षाओं को नहीं जोड़ना चाहिए। केवल सही कर्म करना ही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसके साथ है। जीवन का सही उद्देश्य भाग्य का खेल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का सही उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है। कई बार मनुष्य भौतिक सुखों की खोज में भाग्य को दोषी ठहराता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सही उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति है। जब हम जीवन के सही उद्देश्य को समझ लेते हैं, तो भाग्य का खेल हमें विचलित नहीं कर सकता। हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाकर ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह समझ हमें जीवन के दुखों और संघर्षों से ऊपर उठने में मदद करती है। निष्कर्ष श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार भाग्य का खेल हमें रुलाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने और हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए आता है। जीवन के प्रत्येक परिस्थिति को हमें एक सीख के रूप में लेना चाहिए और अपने कर्मों को सही दिशा में निरंतर करना चाहिए। भाग्य और कर्म का संतुलन ही हमारे जीवन को सफल और सुखद बना सकता है। मनुष्य का सच्चा धर्म अपने कर्मों को बिना किसी फल की अपेक्षा के करना है और ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखना है। जब हम ऐसा करते हैं, तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हम उन सब का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।